गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट सेट्स के बारे में हमने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था। सेट्स की डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली थी, एग्जांपल्स कर लिए थे, सेट्स के टाइप्स कर लिए थे। उसके बाद में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सममिति, सिमेट्री ऑफ सेट्स, और उसके बाद में हमने गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत की एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी गणितीय आगमन सिद्धांत के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत के हमने एग्जाम्पल तो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट 1/1.2 यानी कि 1 × 2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डेश 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 प्लस 1/n प्लस 1 इक्वल टू मुझे क्या लेके आना है, इक्वल मुझे लाना है n/n प्लस 1, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। देखो, माना Pn 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डेश प्लस 1/n प्लस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1 एक कथन है, ठीक है। क्या ये कथन है? अब हम कथन Pn की सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? अब हम कथन Pn की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो, सर्वप्रथम माना n इक्वल टू क्या है, 1 है। सर्वप्रथम माना n इक्वल टू 1 है। देखो रखो P1 यानी पहला टर्म,
1 अपॉन में 1/2 इक्वल, इधर भी रखो 1 अपॉन में 1 + 2, देखो P1 1 अपॉन में 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 में लिख सकता हूँ अपॉन 2। आ रहा है, ये P1 के लिए आ गया। अब दोबारा देखो, माना n इक्वल टू 2, क्या माना n इक्वल टू 2, यानी कि इस कथन की दो टर्म, यानी कि 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2/3 इक्वल टू n बराबर 2 का मतलब है यहाँ पे 2 मत रखना, ठीक है। n बराबर 2 का मतलब है स्टार्टिंग की दोनों टर्म, 3 का मतलब है तीनों टर्म, 4 का मतलब है 4 टर्म, 5 का मतलब है 5 टर्म, ठीक है। ऐसे यहाँ मैंने n इक्वल टू 2 लिया, इसका मतलब स्टार्ट की दो टर्म इक्वल, इधर रखूंगा देखो n की जगह कर 2 अपॉन में 2 + 1, सॉल्व करो, सेम आनी चाहिए। P2 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 6 इक्वल टू 2 अपॉन में 3। P2 एलसीएम होगा 6 आएगा, ऊपर 4 आएगा, इनको कट करूंगा, कट करूंगा तो क्या देंगे, P2 2/3 इक्वल टू 2/3, तो लिख दूंगा। अतः कथन Pn, अतः कथन Pn n इक्वल टू 1 तथा n इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। अतः कथन Pn n इक्वल टू 1 तथा n इक्वल टू 2 के लिए सत्य है, ठीक है। ये देखो 1 के लिए सत्य हो गया, 2 के लिए सत्य हो गया, तो अब क्या करेंगे, k के लिए सत्य मान लेंगे। देखो देखो अब माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है। आधे इधर करेंगे, आधे इधर करेंगे, ये प्लस और जीरो कर देते हैं ना। अब माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो रख दो, देखो p के 1 अपॉन में 1/2 1 अपॉन में 2/3 प्लस प्लस 1 अपॉन में k + 1 इक्वल टू k अपॉन में k + 1। इसमें रखिए, देखो 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 अपॉन में 3/4 1 अपॉन में k + 1 इक्वल टू k + 1 आ गया। ये मैंने इसके लिए सत्य मान लिया, इसमें नंबर डाल दिया फर्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे।
अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अब क्या सिद्ध करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है। देखो लिखो, ठीक है, इधर लिखता हूँ, देखो p k+1 इक्वल टू, देखो यहाँ रखूंगा n की जगह p k+1, क्या आएगा? देखो क्या आएगा? 1/1/2 प्लस 1/1/3 प्लस पहले k के लिए 1/k k+1, फिर अगली टर्म 1/k+1 k+1+1, ठीक है। देखो 1/1/2 प्लस 1/2/3 प्लस 1/k k+1 प्लस 1/k+1 k++, यहाँ पे k वाली टर्म लिखी, उसके बाद k+1 वाली लिखी। मुझे दिखाना k+1 वाली है और मुझे पता है इसकी वैल्यू पता है मुझे, यहाँ से यहाँ पे, इसलिए मैंने k वाली टर्म भी दिखाई। देखो ये 7, इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पुट कर देंगे p k+1, इस पूरे की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू k+1 प्लस 1/k+1 और k+1, ये ना लाना क्या है मुझे? k+1 अपॉन में k+2। देखो यहाँ नीचे देखो k+1 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया k+1। अंदर क्या होता है? देखो k और अपॉन 1 प्लस 1/k+2, ये बच्चा देखो समझ में आया? देखो अपॉन में k+1 है, यहाँ पे k+1 है, 1/k+1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा k अपॉन 1 प्लस यहाँ बचा 1/k+2 आ गया। आगे देखो p k+1 1/k+1, यहाँ मैं एलसीएम सॉल्व करूँगा तो बनेगा, देखो k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k+2, ये बनेगा। देखो बाकी यहाँ लिखूंगा ना, लिखे यहाँ पे लिखना है। देखो p k+1 1/k+1 और ये जो है ये k² प्लस 2k+1, ये k+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? k+1 का होल स्क्वायर अपॉन में k+2। देखो एक k+1 से k+1 कट गया, क्या है? k+1 अपॉन में k+1 प्लस 1। देखो k+1 n की जगह, नीचे भी n की जगह k+1 और +1,
इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक देख लो एक बार, इसके ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं। देख लिया, देखो अतः कथन Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अतः तो कथन Pn n के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए सत्य है। इस प्रकार कथन Pn की सत्यता की जांच होती है। ये हो गया सॉल्व। आया समझ में? ठीक है, पहले तो n बराबर 1 रखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो n बराबर 1 रखा, फिर n बराबर 2 रखा, दोनों पे सेटिस्फाई हो गया, तो k के लिए हमने सेटिस्फाई मान लिया, k के लिए प्रूफ है, ट्रू है। फिर हमने k+1 के लिए प्रूफ किया, k+1 के लिए ट्रू आ गया, तो इसका मतलब हो गया n के लिए प्रत्येक मान के लिए क्या है, ट्रू है। तो ये हो गया खत्म। और देखो अगला, देखो ऐसे ही कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन कर रहे हैं और थोड़ा सा हटके है जो, बाकी तुम्हारे को क्वेश्चंस की खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जैसे ही कॉलेज खुल जाएगी उसके बाद जो जो प्रॉब्लम है वो आराम से हो जाएगा। देखो अगला देखो क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस डे 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 प्लस -1 की पावर n, -1 की पावर n, -1 n स्क्वायर इक्वल टू -1 की पावर n, -1 n+1/2। देखो समझो, 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है n+1/2। अब फॉर्मूला क्या दिया उसने, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अल्टरनेट चल रहा है, क्या चल रहा है, अल्टरनेट, एक बार प्लस का फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। और लास्ट से क्या, -1 की पावर n-1 n स्क्वायर,
इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा ये, क्या होगा, -1 की पावर n माइनस वन n प्लस वन अपॉन 2। ठीक है, देखो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं थोड़ा, देखो मैं बीच में लाइन नहीं लिख सकता जैसे कि डॉक्टर आता है। माना Pn एक कथन है। क्या मान लिया कि Pn एक कथन है। Pn क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस प्लस -1 की पावर n माइनस वन n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस प्लस -1 की पावर n माइनस वन n का स्क्वायर। क्या होता है, -1 की पावर n माइनस वन n प्लस वन अपॉन 2। ठीक है, ये मान लिया मैंने कथन पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म का पॉलिनोमियल। देखो अब वही, अब हम सिद्ध करेंगे अब हम सिद्ध नहीं करेंगे, सत्य का ज्ञान करेंगे। अब हम कथन Pn की सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, Pn ये बनी गया। अब हम कथन Pn की सत्यता की जांच करेंगे। देखो सबसे पहले माना n बराबर 1, जो क्या आएगा P1। क्या लेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 पे चेक करेंगे। देखो P1 का मतलब फर्स्ट टर्म यानी 1 का स्क्वायर इक्वल, इधर भी लिख दो -1 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। आगे देखो P1 1 का स्क्वायर 1 -1 की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो -1 की पावर 0 1 होता है। 1 प्लस 1 2 बन जाए 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे पहले n बराबर 2 के लिख देंगे। माना n बराबर 2, देखो P2 क्या लिखा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, उधर देखो -1 की पावर 2 माइनस 1 फिर 2 प्लस 1 अपॉन 2। देखो -1 की पावर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 अपॉन 2। वन का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 -1 की पावर 2 माइनस 1
ये 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया। देखो क्या है, 1 में से 4 गया तो -3, 3 बन जाए -3, ठीक है। अतः कथन Pn, अतः कथन Pn n/1 तथा n/2 के लिए सत्य है। अतः कथन Pn n/1 तथा n/2 के लिए सत्य है। आगे हम काउंट मान लेंगे। अतः माना कथन Pn n/1 के लिए भी सत्य है। अतः माना कथन Pn n/k के लिए भी सत्य है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, P की, ठीक है, ठीक है, उधर लिख दो, ये वाला यहाँ देखो, P की क्या है, P की देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर k-1 k का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रखो -1 की पावर k-1 k+1 अपॉन 2। सही है, ये लाइन दिख रही है ना, 2 पार्ट कर दी, इधर लाइन कर देगा ना। देखो अतः क्या लिखा, अतः माना कथन Pn n/k के लिए सत्य है। तो P के क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस -1 की पावर k-1 k का स्क्वायर इक्वल टू -1 की पावर k-1 k+1 अपॉन 2। ये हो गया नंबर 1। अब देखो, अब हम कथन Pn की n/k+1 के लिए सत्यता की जांच करेंगे। क्या बोला, अब हम कथन Pn की n/k+1 के लिए सत्यता की जांच करेंगे। देखो Pk+1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर k स्क्वायर वन की पावर k भी k-1 फिर प्लस
-1 यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो 1 से 1 कैंसिल, -1 k और k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर k प्लस 1 से 1 कट गया पावर k और n की जगह k प्लस 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे ये देखिए क्या रखेंगे, -1 की पावर k -1 k प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ये तो आगे इसकी वैल्यू प्लस ये लिख देंगे -1 की पावर k प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, समझना देखो -1 की पावर k कॉमन आ रहा है, मैंने -1 की पावर k कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, अंदर है देखो -1 की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन में -1 की पावर 1 जो कि माइनस की होती है, क्या रहेगा देखो माइनस का k रह गया अपॉन 2 प्लस ये कॉमन आ गया, एक पावर कॉमन आ गई, क्या हो गया k प्लस 1 अपॉन 1। आगे तो समझ में देखो आगे p k प्लस 1 क्या हो जाएगा देखो -1 की पावर k प्लस 1 -1, इस फॉर्म में बनाने के लिए करता हूँ k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 आ गया अपॉन में 2 आ गया, यहाँ पर एडिशन होगा तो माइनस का k प्लस 2k प्लस 2, देखो मेरे पास आ गया pk प्लस 1 क्या है देखो -1 की पावर k प्लस 1 -1 ये वाली टर्म, फिर n की जगह k प्लस 1, फिर ये देखो k से k कट गया तो ये आ गया k प्लस 1 ओवर 2 ये रखो, देखो एक k से k कट गया तो एक k बच गया, ये 2 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 थी k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 2 आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लिख दीजिए अतः कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए अतः कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः कथन Pn n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, ये प्रूफ होगी। आगे बढ़ते देखो एक कोड करनी है बात को, दूसरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। ठीक है ये होगी। अब वो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन थे
एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। देखो देखो नेक्स्ट देखो, ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो 11 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही करने हैं। देखो 5 की पावर 2n + 1 माइनस 24n माइनस 25 बताना है कि 576 से विभाज्य है, ये बताना है। क्या बताना है? 5 की पावर 2n + 2 माइनस 24n माइनस 25 575 से विभाज्य है। देखो भाई सॉल्यूशन, माना Pn एक कथन है, माना Pn एक कथन है, माना Pn एक कथन है। अतः तो Pn हो जाएगा 5 की पावर 2n + 2 माइनस 24n माइनस 25 है। तो क्या मान लिया? माना Pn एक कथन है, तो Pn implies that यह सत्य है। क्या है? 5 की पावर 2n + 2 माइनस 24n माइनस 25। देखो सॉल्व करते हैं। n जो है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर है। शुरू करो। फर्स्ट माना n = 1 लेने पर, n = 1 लेने पर देखो क्या हो जाएगा? P1 5 2 1 5 2 1 प्लस 2 माइनस 24 1 माइनस 25 क्या है? P1 5 2 1 2 प्लस 2
24 बन गया 24 माइनस 25। देखो P1 5 की पावर 4 माइनस 24 माइनस 25। देखो P1 5 की पावर 24 5 की पावर 4 65 माइनस 24 माइनस 25 इक्वल आ गया 576, जो कि 576 से विभाज्य है। ठीक है, इतना लोग 576 से क्या हो गया, विभाज्य हो गया। अब लिखेंगे अतः माना Pn n बराबर के लिए B 576 से विभाज्य है। अतः माना Pn n बराबर के लिए B 576 से विभाज्य है। तो देखो कथन बना लेंगे, क्या बनेगी, P A क्या लिखेंगे 5 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 24k माइनस 25। और ये जो टर्म है वो 576 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिखेंगे 576 अल्फा को 576 का मल्टीपल ले लिया, तो मैंने अल्फा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अल्फा क्या है, धन पूर्णांक। अल्फा क्या है, धन पूर्णांक। पी के 5 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 24k माइनस 25 इक्वल टू 576 अल्फा। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है वो मैंने मान ली कि 576 से विभाज्य है, उसको अल्फा की मल्टीपल मान लिया। आ गया, अब आएंगे अतः अब ऐसे लिखेंगे, अब हम कथन Pn को n बराबर के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। अब हम कथन Pn को n बराबर k के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। देखो P k प्लस 1, यहाँ पे लिखिए P k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो I की पावर 2 n की लिखिए k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 24 k प्लस 1 माइनस 25। आगे देखो P इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 5 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, इसको क्या लिख सकता हूं 24k माइनस 24 माइनस 25 लिख लिया। पीछे क्या आ गया, P k प्लस 1 रख दिया
ठीक है। क्या है पी के प्लस वन, तो यहां पे रख दिया मैंने पी के प्लस वन, 5 की पावर 2 के प्लस वन प्लस 2 माइनस 24 के प्लस वन माइनस 25, ये रख दिया।